धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये है दरबार और दरबार के बाहर की भीड़, सिर्फ अंदर की नहीं, ये दरबार के बाहर की भीड़ है और देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि बाहर भी एक दरबार सजा है। हालांकि गेट जो है वो फिलहाल बंद किए हुए हैं, नाराजगी इसको लेकर भी तमाम लोगों की है, लेकिन फिलहाल तमाम लोग मेरे साथ हैं। सर, आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन हुए हैं? अभी नहीं हुए। कब तक हो पाएंगे, उम्मीद है? अब पता नहीं, ये तो बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज जाने, उनकी इच्छा होगी तो दर्शन हो जाएंगे। जी बताइए कि आप धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए आए हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आप इसका समर्थन करते हैं? करते हैं। क्यों, आखिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, क्या वजह है? हिंदू राष्ट्र है, ये था और रहेगा। हमने तो जब से आँख खोली तब से हमने एक ही चीज़ सुनी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है ही है। वो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का ही है, अब वो हिंदू राष्ट्र तो है ही है ऑलरेडी पहले से ही। अब उसको क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये गलत चीज़ रही। लेकिन आखिर धीरेन्द्र क्या नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है ये? आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इतनी सियासत क्यों होती है जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? वाले करते रहे, वो कोई गलत बात तो नहीं करते हैं। वो क्यों ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचे या कोई आदमी किसी के बारे में बुरा बोलते हो, किसी का बुरा नहीं बोलते। वो कहते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो उनकी बात का समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी नहीं करें, वो उनकी अपना सोच है, ये सोच के ऊपर है। हमारी सोच है जो हमारे ऊपर है ये। अब वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, ना सोचते हैं ना बोलते हैं, सबका भला सही बोलते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र के बारे में उनका बोलना गलत है क्या? आप बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र है नहीं है ये? हिंदुओं का नहीं है ये हिंदुस्तान। मेरी उम्र आज 70-60 साल की है, मैंने जब आँख खोली, होश संभाला, तभी मैंने ये सुना हिंदुस्तान में रहता हूँ, जन्म हुआ मेरा। तो जो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है ही है। अब उसको नहीं खबर उसमें क्या है, कुछ नहीं। और मेरे पूर्वज भी होंगे, वो भी हिंदुस्तान उस समय भी नाम होगा इसका, या इसका नाम पहले कुछ और था। तो अब इसमें उनका कोई गलत तो है नहीं है। अब जो लोग गुमराह हो रहे हैं, वो गुमराहों को सचेत करने के लिए वो कह रहे हैं भाई गुमराह होकर के इधर उधर मत भागो, अपना सब एक हो जाओ। ये उनकी कहानी है केवल। सबको जो गुमराह हो गए हैं, जो भटक गए, भटके हुओं को वो एक रास्ता देना चाह रहे हैं, सिर्फ ये है। सर, जिस तरीके से दरबार में बीजेपी के नेता भी पहुंचते हैं, उस पर भी वो पॉलिटिक्स से किसी से मतलब नहीं रखते। उनका कहना है पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी उससे मतलब नहीं है, अभिनेता से नेता किसी से मतलब नहीं है। जिसको प्रेम है वो आए, सबका स्वागत है मेरे यहाँ। मगर मैं पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी हो वो आए, सपा हो वो आए, बीएसपी हो, जो भी हो वो सब आए, सबका मेरे पास आदर है। लेकिन मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, उनका ये कहना है, और ना किसी के सपोर्टर हैं वो। आज उन्होंने दरबार से ही एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि फ्री की चीजें जो है वो खराब। मुझे नहीं मालूम आज क्या बयान हुआ। आज मैं बताती हूँ, उन्होंने फ्री की चीजों पर हमला बोला है, कहा है कि फ्री की चीजें बेकार की चीजें हैं, उसको अपनाना गलत है। ये तमाम बातें कही हैं। केजरीवाल पर कहीं ना कहीं हमला बोला है। क्या बोला? क्या मैं सुनना? जो फ्री की चीजें बांटी गई हैं, केजरीवाल ने जो बांटा है, चाहे बिजली हो, किराया वगैरह, ये जो बिजली पानी की सुविधा, उस पर हमला बोला। तो ये तो राजनीति है, इस विषय में मत बोलिए आप। ये राजनीति एक दूसरे को अपना जब विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो उनको मुद्दा चाहिए कहने के लिए। केजरीवाल ने क्या गलत किया? अगर गरीबों के लिए जितनी बहन बेटी हैं सारी के लिए बस का किराया माफ कर दिया, तो उन्होंने क्या बुरा किया? या गरीब आदमी है, 200 लीटर पानी देने के बाद में, अब तो 300 लीटर है, खैर 300 लीटर पानी अगर उन्होंने फ्री कर दिया तो बुरा क्या किया? अब कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं ये तो वो जाने केजरीवाल जी, उन्होंने ये बुरा नहीं किया। तो साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हिंदू राष्ट्र की बात कही है वो गलत नहीं है, वो उसका समर्थन करते हैं। जो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, महिलाएं भी कुछ मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, आप दरबार में आई हैं, क्या कहेंगी, क्या दर्शन हुए हैं? क्या आज तो हम लोग का दर्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, क्या आप उसका समर्थन करती हैं? हाँ बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र आखिर भारत को क्यों बनना चाहिए? क्या कमियां हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हिंदू लोग को यही होना चाहिए कि हम लोग अपना एकता में बल होता है, कहने का मतलब। तो हिंदू को बस अपना धर्म को निभाना चाहिए।
एक तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार में हनुमंत कथा चल रही है, लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं और बताया ये जा रहा है कि अंदर जो दरबार लगा है उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन जिनको अंदर एंट्री नहीं मिल पाई है वो आप देख सकते हैं कि बाहर खड़े हैं और यहाँ नीचे बैठे हुए हैं एक झलक पाने के लिए कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक जो है वो उन्हें मिल जाए। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, लेकिन ये क्रेज है लोगों का, ये दीवानगी है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दरअसल हनुमंत कथा वो कहते हैं, जिस तरीके की बातें वो करते हैं वो जाहिर तौर पर लोगों के दिलों को छूती है और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगी कि वो यहाँ पहुँचे हैं तो उनका क्या कहना है। मैम, आप यहाँ आई हैं, क्या दर्शन हुए हैं आपको? नहीं। कब तक हो पाएंगे कुछ पता है? पता तो नहीं है। ये बताइए कि क्या बात है ऐसी धीरेन्द्र शास्त्री में कि आप यहाँ तक जो है पहुँची हैं और उनका दर्शन करना चाहते हैं? दर्शन तो करने के लिए लोग इधर उधर के कतार में लगे हुए हैं, लेकिन दर्शन ना होगी और अनुशासन इतना ही कड़ा है फिर भी नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग बाहर के कतार। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तो बात है ही, उन्हीं के चलते हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो आप इसका समर्थन करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जी बिल्कुल। ज़रूरत क्यों है, मतलब ऐसी क्या समस्याएं हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हिंदुत्व का चल रहा है वो तो करना ही है और इनके साथ रह करके एकजुट हो करके हम लोग को भी लग रहा है कि हाँ हिंदुत्व होना ही चाहिए। जी, तो तमाम लोग और मेरे साथ हैं। मैम, आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे, दर्शन हुए हैं? नहीं हुए हैं। आप, क्या बात है ऐसी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कि आप यहाँ तक उनके दरबार तक पहुँची हैं, हालांकि अंदर नहीं पहुँची हैं अभी, लेकिन आप यहाँ तक आई? सब कोई बोले हैं तो हम लोग भी आ गए हैं। तो क्या देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो भी साफ तौर पर ये कह रही हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनना चाहिए। अंकल, आप यहाँ आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन हुए हैं? जी नहीं हुए हैं। ऐसी क्या बात है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में कि आप यहाँ तक उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे? उनकी चमत्कार है इसलिए आते हैं बाबा का दर्शन करने। पश्चिमी दिल्ली भी एक बार गया था तो नहीं हो पाया, यहाँ भी आया तो नहीं हो पाया, ये बाहर बैठा पड़ा हूँ। सुन सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल भी रहे हैं। सर, आप दरबार में पहुंचे हैं, हालांकि अंदर नहीं है, बाहर मौजूद हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं जी, बिल्कुल जी। हिंदू जाग रहा है, इसी से लोग आए हैं। क्यों? देखो सब कितनी पब्लिक बाहर खड़ी है, जगह कोई जाएगा। पब्लिक इतना ज़्यादा है, अंदर जगह कम है तो कैसे कोई जाए। और वहाँ बाबा खुद करें, अपने अपने टीवी चैनल खोल के देखिए, तो बाहर से सब लोग को अपने अपने घर चले जाना चाहिए, भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, क्या? व्यवस्था तो नहीं है, और बड़ी जगह होनी चाहिए। जगह कम है ना, जगह कम है, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया, अंदर जगह ही नहीं है। ये कहेंगे कि बागेश्वर बाबा के भक्त इतने ज्यादा हो गए हैं, लाखों की तादाद बहुत ज्यादा हो गए, इतना ज्यादा हो गए कि अंदर 50,000 आदमी है, बाहर कम से कम 20,000 ज्यादा है। हाँ, 50,000 से ज्यादा, बाहर लाखों लोग जो है ना, अंदर लाखों लोग हनुमान कथा सुनने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे अपार मतलब जो है एक आनंद की अनुभूति जो है हो रही है। सब भगवान मतलब जो है इतनी बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है बागेश्वर महाराज ने, सबके ऊपर आशीर्वाद बरसे। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बागेश्वर तो बनेगा, बनेगा जी, वो तो बनेगा। हो चुका है, हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषणा हो गई। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, उसका कोई डाउट नहीं है। बन गया, सब भगवान हिंदू राष्ट्र बन गया, बाबा ने घोषणा कर, लेकिन बहुत लोग इसका घोषणा कर दिया है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे यहाँ। लेकिन अभी कुछ सवाल है मेरे, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बन गया, बाबा ने बोल दिया, लेकिन विपक्ष जो है इसका कड़ा विरोध कर रहा है, बिहार से लेकर पास कोई मुद्दा नहीं है ना, विपक्ष कुछ कर पाएगा। हिंदू राष्ट्र हो गया तो हो गया, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार के लिए जो है ना विपक्ष जो बात कर रहा है वो तथ्यहीन बात कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात हो रही है, लागू गया, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो 1947 में हो जाना चाहिए था, ये तो 1947 में होना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का कि अब होने जा रहा है। हाँ, ये तो 1947 में हो जाना चाहिए।
तो इसका भी विरोध हो रहा है, इसका भी कांग्रेस देखो विरोध ही करेंगे, मोदी का कुछ नहीं कर पाएंगे, का विरोध करना ही मोदी है। का कुछ नहीं कर पाएंगे। विरोध करना, अच्छे काम का भी विरोध होगा, उनका काम है विरोध। यदि वो विरोध नहीं करेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे यहाँ गूंज रहे हैं और जाहिर तौर पर ये है बागवा बागेश्वर का क्रेज लोगों में किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें जाहिर तौर पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेताओं को खासा परेशान कर रही होगी। जिस तरीके का जो क्रेज है यहाँ लोगों में देखने को मिल रहा है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। जब मुद्दा यूसीसी पर बात करते हैं या फिर बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो जाहिर तौर पर लोगों में जो कहीं ना कहीं जोश है वो देखने को मिलता है।